वो अभी भी यही सोच रहा था, किसी तरह से वुशियान का गुस्सा कम करे। अपना पक्ष रखो। वुशियान तुरंत सेवकों की तरफ देखकर गुर्राया। हम महाराज, हम वो रक्षक बहुत बुरी तरह से डर रहा था। तभी वुशियान फिर से एक बार चिल्लाया, आप सब लोग कहाँ थे? अब तो वो रक्षक बहुत बुरी तरह से कांपने लगा। वुशियान फिर से चिल्लाया, क्या ये सब बस एक इत्तेफाक था जिससे लांझा ऐसे बारिश में बुरी तरह से भीग गया? सभी दास तुरंत जमीन पर गिर गए और क्षमा मांगने लगे। चले जाओ यहाँ से, वुशियान तुरंत आगे बढ़ते हुए बोला। साथ ही उसने अपने रक्षकों से कह दिया, इस सबको पूरी रात बाहर बारिश में भीगने दो। विंग, तभी वांगची पीछे से बोला। उसने वुशियान का हाथ पकड़ लिया। लांझा, कहते हुए वुशियान ने वांगची की तरफ देखा, जैसे वो वांगची को चुप रहने के लिए कह रहा हो। इस वक्त वो किसी की भी नहीं सुनना चाहता था। अब वांगची भी चुप हो गया और बस उन रोते बिलखते लोगों को देखने लगा, जिनके मुंह पर महल का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। सब लोग चले गए, बस वुशियान और वांगची, वो दोनों वहाँ पर अकेले थे। वांगची तुरंत आगे बढ़ा। उसने वुशियान को अपनी बाहों में लिया, उसके गले से लग गया। तब कहीं जाकर वुशियान शांत हुआ। उसने भी वांगची को बाहों में लिया। अब वांगची ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। सब ठीक है, वो बुदबुदाया। फिर वुशियान को नीचे खींचकर उसके होठों पर अपने होठ टिकाए, उसे शांत करने के लिए। पर वुशियान अब उसे कहाँ छोड़ने वाला था। उसने तुरंत वांगची को उठाया और बिस्तर पर ले गया। उस रात वांगची रात भर वुशियान का नाम जपता रहा। उन्होंने बहुत सारा प्यार किया। हर तरफ बस वांगची की आवाज़ गूंज रही थी। आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई उससे प्यार करता है, उसकी परवाह करता है। ये एहसास सच में बहुत ही बेहतरीन है। अगले दिन वुशियान खुद वांगची के महल आया, अपने साथ वांगची को नए नौकर लेकर। वो खुद उन्हें सारी सूचनाएं दे रहा था, साथ ही ये चेतावनी भी कि वांगची को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उनके काम में हल्की सी भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब वांगची और वुशियान बगीचे में घूमने के लिए चले गए। जिस तरह से वुशियान सबको डांट रहा था, उसकी ताकत देखकर वांगची तो उसका कायल हो चुका था। और ये भी कि वुशियान उसके लिए कितना पॉसेसिव है। उसने वांगची को पूरे वक्त अपने बिल्कुल करीब रखा था, यहाँ तक कि वो चलते भी थे तो बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर। वुशियान ने वहीं पर वांगची को किस किया, बिल्कुल खुले में, बाकी सबको अनदेखा करते हुए। वांगची के पेट से होते हुए अब हीट उसके पूरे शरीर में फैलने लगी थी, क्योंकि वुशियान किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने वांगची को एक पेड़ पर पुश किया और जल्द ही उनका किस बहुत ज़्यादा हॉट हो गया। वुशियान अपने आप को वांगची पर रब कर रहा था और वांगची वुशियान का नाम ले रहा था। तभी उसने देखा वहाँ से कुछ और कॉन्क्यूबाइंस जा रही है। विंग, हमें अंदर जाना चाहिए, वांगची बड़ी मुश्किल से बोल पाया। पर वुशियान ने उसके नेक पर जोर से बाइट किया और वांगची चिल्ला उठा। तुरंत उन कॉन्क्यूबाइंस का ध्यान वांगची पर गया। वो शॉक होकर उन दोनों को ही देख रही थी। तभी वुशियान ने वांगची के रोब्स खोल दिए और अब उसने वांगची के चेस्ट पर काम करना शुरू किया था। वुशियान को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात वांगची को दिलासा तो दे रही थी, फिर भी उसने वुशियान को रोकने की दोबारा कोशिश की। विंग, चलो हम बिस्तर पर चलते हैं। पर वुशियान ने उसकी एक ना सुनी, उल्टा उसे और भी ज़ोर से पेट पर पुश कर दिया और उसके कान में बोला, हम यही ठहर रहे हैं। वांगची बहुत बुरी तरह से चौंक गया जब वुशियान ने उसे नीचे धकेला और तुरंत अपने लोअर गारमेंट्स खोल दिए। वांगची वुशियान की तरफ देखते हुए अपने घुटनों के बल खड़ा था। अब वांगची के सामने अपना प्राइड पकड़कर वुशियान उसे स्ट्रोक कर रहा था और वांगची की नज़र उन लड़कियों पर थी जो दूर से उन्हें देखकर पागल हुए जा रही थी। वांगची ने अब उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और इससे पहले कि वो वुशियान का प्राइड अपने मुंह में ले, उसने उसे लिक किया। पर तुरंत ही उसकी सांस अटक गई, क्योंकि वुशियान अब फुल स्पीड में आ रहा था। इतना सताए जाने की वजह से
अब वांगजी की आंखों से आंसू बहने लगे थे, पर वुशियान रुकने की बजाय अब पेड़ के सहारे खड़ा हुआ और उसने अपना काम जारी रखा। वांगजी हिले नहीं, इसके लिए उसने उसे बालों से पकड़ रखा था। वांगजी की उंगलियां वुशियान के थाइस में गड़ गई और तभी वुशियान चरम सीमा पर पहुंच गया। फिर भी उसने वांगजी को खुद से अलग नहीं किया। वांगजी को वो सब कुछ अपनाना पड़ा जो कुछ भी वुशियान उसे दे रहा है। तब कहीं जाकर वुशियान ने उसे अपने पैरों पर खड़ा किया और तुरंत उसे किस करने लगा। अब वांगजी पूरी तरह से वुशियान की दया पर था। वुशियान उसके साथ जो कुछ भी कर रहा था वो सब कुछ उसे मंजूर था। अब वुशियान उसके नेक तक पहुंच गया था। उसने एक पल के लिए भी वांगजी से खुद को दूर नहीं किया। उल्टा वांगजी का प्राइड अपने हाथ में लेकर वुशियान उसे जोर से रब करने लगा। वांगजी को ठीक से सांस तक लेने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो लगातार चिल्ला रहा था, अपनी शर्म हया सब कुछ छोड़कर। जब आखिरकार वांगजी ठीक से सांस ले पाया, तब उसने आंखें खोलकर वुशियान की तरफ देखा, जो बड़े प्यार से उसे ही देख रहा था, जैसे वो उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, वांगजी के सारे भाव को अपनी आंखों में कैद करना चाहता हो। वांगजी बहुत बुरी तरह से शर्मा गया। तुरंत उसने अपने रोब्स ठीक किए और वुशियान को खींचकर अपने महल में ले गया। वुशियान भी हंसते हुए उसके पीछे चल दिया। जैसे ही वो बेड चैम्बर में पहुंचे, वुशियान ने तुरंत वांगजी को बाहों में लिया, उसके बाल ठीक करने लगा। वुशियान अभी भी हंस रहा था और वांगजी को उसकी हंसी अपने पूरे बदन पर महसूस हो रही थी। कहीं न कहीं वो उसके दिल को बड़ा सुकून दे रही थी। अब जाकर वांगजी मुस्कुराया और उसने अपने आप को पूरी तरह से वुशियान के हवाले कर दिया, जिसने तुरंत उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी और वांगजी वुशियान की बाहों में सुकून से सो रहा था।